नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जैसे कि दोस्तों जो रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट है वह वर्षों से मांग कर रहे हैं कि जीएम पावर लागू होना चाहिए, उनको ओटीएस के माध्यम से उनको रेलवे में सिलेक्शन होना चाहिए। इसको लेकर के दोस्तों जो एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन है वे भी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों एक्ट अप्रेंटिसशिप के एसोसिएशन के जो बड़े नेता है आशीष मिश्रा जी है, चंदन पासवान जी है, उन्होंने हाल फिलहाल में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से मिले थे और अप्रेंटिसशिप की ज्वाइनिंग का मुद्दा उसके पास रखे थे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो रेलवे के जो बड़े बड़े यूनियन है वे हमेशा से अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाते हैं। जैसे कि अप्रेंटिसशिप स्किल्ड कैंडिडेट है तो उसको रेलवे में भर्ती करने से रेलवे को बहुत ही फायदा होगा, उनकी काम में अधिक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसको लेकर के जो रेलवे के यूनियन AIRF हो गया, NFIR हो गया, BMS हो गया, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन हो, सभी जो यूनियन है अलग अलग स्तर से अप्रेंटिसशिप की भर्ती को मुद्दा को उठाते ही रहते हैं। वे भी तो रेलवे से 2 साल के वे अगर मान लीजिए एक्ट अप्रेंटिस किए हैं तो वे भी एक प्रकार से रेलवे का अभिन्न हिस्सा ही है, तो वे आवाज उठाते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो NFIR है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, वो तो अनेकों बार रेलवे बोर्ड को पत्र भी लिख चुके हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट से ही रेलवे में खाली पदों को भरा जाए। इसको लेकर के दोस्तों जो NFIR के द्वारा बड़ा एक लेटर आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेल मंत्रालय भारत सरकार सेवा में NFIR श्री BA शर्मा उपाध्यक्ष जो NFIR के बड़े नेता है उनके द्वारा रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय को पत्र दिया गया है। विषय देख सकते हैं कि रेल अप्रेंटिसशिप की उज्जवल भविष्य के हेतु अप्रेंटिसशिप की OTS की मांग को लेकर के इन्होंने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखे हैं और डॉक्टर रघवैया साहब तो रेलवे बोर्ड में मीटिंग में भी इस बात को उठाए थे। तो दोस्तों ये देखते हैं पत्र में क्या क्या इन्होंने जिक्र किया है अप्रेंटिसशिप को लेकर के। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि रेलवे में लगभग 2 लाख पद अभी खाली है और 2019 के बाद लेवल 1 की कोई भी भर्तियां अभी तक नहीं हुई है और भर्ती आई भी है उसका एग्जाम अभी पेंडिंग में है, उसके एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। आगे इन्होंने दिया है कि देश भर के 65,000 से ज्यादा रेलवे एक अप्रेंटिसशिप है जो पूरी तरह से अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है वह कंप्लीट कर चुके हैं और वे बेरोजगार हैं, उनको जीएम पावर के माध्यम से उनको भर्ती करने की आवश्यकता है। दोस्तों जैसे कि 2016 से पहले जीएम पावर लागू था तो उसके बाद जीएम पावर को बंद कर दिया गया है। तो इन्होंने मांग की है रेलवे बोर्ड से कि फिर से जीएम पावर के माध्यम से अप्रेंटिसशिप वाले का सिलेक्शन किया जाए। इसके अलावा दूसरी मांग में इन्होंने उठाया है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप CCA को सभी भर्ती में ALP और टेक्नीशियन में 20% का कोटा दिया जाए और ग्रुप डी में जीएम पावर और OTS की मांग किया जाए। दोस्तों यह बड़ी मांग इन्होंने रेलवे बोर्ड के पास रखे हैं। NFIR की जो लेवल 1 में उसमें पहले की जैसे जीएम पावर लागू किया जाए अर्थात OTS के माध्यम से डायरेक्ट भर्ती किया जाए। लेकिन दोस्तों जो जैसे कि अप्रेंटिसशिप वाले भी स्किल्ड होते हैं, उनके पास टेक्निकल सर्टिफिकेट होता है, तो उनके माध्यम से उनको ALP और टेक्नीशियन में 20% रिजर्वेशन दीजिए और लेवल 1 में जीएम पावर से आप भर्ती करिए। दोस्तों ऐसा होने से अप्रेंटिसशिप वाले साथियों को बहुत ही फायदा मिलेगा और जो नए नए कैंडिडेट हैं वे भी अप्रेंटिसशिप के लिए वे भी इच्छुक होंगे और अधिक से अधिक संख्या में रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे। आगे तीसरा मांग दिया है कि रेलवे पूरे 5 साल बाद भर्ती निकाली है, यह भी ITI और नॉन ITI के चक्कर में या कोर्ट में यह मामला फंसा हुआ है जिनसे CCA को भारी नुकसान हुआ है। तो इन्होंने मांग किया है कि ग्रुप डी की एग्जाम को जल्द से जल्द कराया जाए और उसमें अधिक से अधिक संख्या में CCA को फायदा दिया जाए। तो दोस्तों यह बड़ा ही लेटर NFIR के द्वारा रेलवे बोर्ड को दिया गया है। रेलवे बोर्ड के CEO है इन पे संज्ञान लिए हैं और बहुत ही जल्द कोई बड़ा फैसला अप्रेंटिसशिप को लेकर के और जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम को लेकर के कोई बड़ा फैसला आएगा। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम अक्टूबर से नवंबर में होना निर्धारित है, लेकिन कोर्ट का जो मामला फंसा है तो इससे हो सकता है विलंब होए और अप्रेंटिसशिप वाले साथियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द कोर्ट केस को फाइनल किया जाए और जल्द से जल्द लेवल 1 की एग्जाम कराया जाए और अप्रेंटिसशिप वाले को अधिक से अधिक उसमें सुविधाएं दी जाए ताकि स्किल्ड डेवलपमेंट के तहत स्किल्ड जो कैंडिडेट है उनका अधिक से अधिक उनको नौकरियां दिया जाए। तो दोस्तों यही
अपडेट आपने देखा कि RFIR आप लोगों की मांग को पूरी तरह से उठा रहे हैं। रेलवे बोर्ड को पत्र लिखे हैं, आने वाले समय में रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई बड़ा फैसला आने वाले हैं एक अप्रेंटिसशिप लेकर के और लेवल 1 की एग्जाम को लेकर के। इसी प्रकार दोस्तों हम सही प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि जो हमारा पहले वाला जो YouTube चैनल था उसको YouTube ने सस्पेंड कर दिया है, तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप हमें इस YouTube चैनल पे रेलवे टुडे सपोर्ट पे अब आप हमको देखेंगे और आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रहे और अधिक से अधिक संख्या में हमें इस चैनल पे सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।